एक ऐसा भाई जो अपनी बहन से इतना प्यार करता था, उसकी मौत के बाद भी उसकी बॉडी को अपने घर में रखा। एक ऐसा परिवार जो घर में रहते तो एक साथ थे पर बात नहीं करते थे, बल्कि बात करने के लिए वो एक दूसरे को लेटर लिखते थे। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको कलकत्ता के एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री के केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक सबसे अनसुलझा हुआ केस रहा है। 10 जून 2015 को कलकत्ता के पोश एरिया रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 के एक खिड़की से धुआं निकल रहा था। फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। उन्होंने आग बुझाने का काम स्टार्ट किया और दूसरी साइड से वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी वजह से इस घर के अंदर कोई है तो उसको बचाया जा सके। जब फायर डिपार्टमेंट वालों ने उस घर में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ते अंदर घुसते के साथ ही उन्हें बड़ी गंदी स्मेल आई। साथ साथ वहां बड़े आराम से बैठा हुआ एक आदमी दिखा जिसका नाम था पेट्रो दे। तो फायर ब्रिगेड वालों को बड़ी हैरानी हुई कि पूरे घर में आग लगी हुई है और ये शख्स बड़े आराम से वहां बैठा हुआ है। पर फायर ब्रिगेड वालों को ज्यादा ध्यान आग बुझाने पे था, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि आग किस तरफ से लगी हुई है। तो उन्होंने देखा कि आग का धुआं जो है वो बाथरूम से आ रहा था और बाथरूम जो था वो अंदर से लॉक था। फायर ब्रिगेड वालों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वहां पर एक लाश जल रही है और ये लाश थी औरबिंदो दे की, बाहर बैठे पार्थो दे के पिता। फिर पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि जब किसी के फादर की बॉडी अंदर बाथरूम में जल रही हो, बाथरूम अंदर से लॉक हो, तो इसका मतलब उन्होंने सुसाइड किया है। और उनका बेटा जो बाहर बैठा है घर में इतनी शांत कैसे बैठ सकता है जब घर में आग लगी हुई हो और उसके पिता की बॉडी अंदर जल रही हो। तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता लगा कि इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, औरबिंदो दे और उनके 2 बच्चे पार्थो दे जो कि 45 साल के और देवजानी उनकी बेटी जो कि 42 साल की रहती थी और साथ में उनके 2 लेब्राडोग भी रहते थे। पुलिस ने आग बुझने के बाद जब घर की तलाशी ली तो उन्हें बड़ी हैरत अंगेज चीजें मिली। उन्होंने देखा कि एक रूम में एक बेड के ऊपर कंकाल लेटा हुआ है और उस कंकाल के आसपास बिल्कुल ताजा फ्रेश खाना रखा हुआ है, जैसे कि वो किसी ने उस कंकाल के खाने के लिए रखा हुआ। वो रूम बड़ा साफ सुथरा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम को किसी ने आज ही क्लीन किया हो। और उस बेड के पास 2 बोरों में 2 अलग अलग कंकाल भी थे। उसके बाद फोरेंसिक आई। फोरेंसिक टीम ने चेक किया तो पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया। उन बोरों में कंकाल जो थे वो किसी इंसान के नहीं बल्कि डॉग के थे। पार्थो दे को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले गई। पार्थो दे का यही कहना था कि उसने अपने पिता और अपनी बहन को नहीं मारा। उससे पूछताछ स्टार्ट हुई और उससे बोरों में रखे कुत्तों के कंकाल के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये उन्हीं 2 कुत्तों के कंकाल हैं जिनको वो पाला करते थे। उसके बाद जो उसने बताया वो पूरी मीडिया और पुलिस वालों के लिए हैरत अंगेज था। उसने बताया कि बेड के ऊपर जो कंकाल था वो किसी और का नहीं, उसकी खुद की बहन देवजानी का था। पुलिस ने उसकी बात को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट किया और डीएनए टेस्ट से पता लगा कि पार्थो दे जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। बेड पे वो लेटा हुआ कंकाल उसकी बहन का था। पुलिस ने कंकाल के साथ में खाना रखने का कारण पूछा तो पार्थो दे ने बताया कि वो खाना वो अपनी बहन के लिए रखता था। उसे आज भी लगता था कि उसकी बहन आती है और वो खाना खाती है। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ करी तो उन्हें पता लगा कि ये फैमिली किसी से मतलब नहीं रखती थी। खाना भी नीचे गार्ड के हाथ ही आता। यहाँ तक कि वो पूरी फैमिली अपने किसी भी पड़ोसी से बोलते नहीं थे। पड़ोसियों के अकॉर्डिंग वो इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि उन्होंने अपने आप को इस घर के अंदर कैद कर रखा हो। पुलिस ने उस घर में दोबारा जाकर इन्वेस्टिगेट स्टार्ट की और उन्हें बहुत सारे लेटर मिले। पार्थो ने बताया कि वो लोग एक दूसरे से घर में रहते हुए भी बात नहीं करते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए वो लेटर का यूज करते थे। पार्थो ने बताया कि उसकी बहन बहुत ही धार्मिक किस्म की थी और लेटर पे बात करना भी उसी ने स्टार्ट किया था। अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को पार्थो दे मेंटल डिस्टर्ब लग रहा था, इसलिए कोर्ट ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा, जहां पे पार्थो दे का डायग्नोज हुआ और पता लगा कि ये एक्चुअल में मेंटली फिट नहीं है। फिर उसका इलाज हुआ और कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ। उसके बाद उसने एक सोसाइटी में घर लिया जिसमें वो 11th फ्लोर पे रहने लगा। और कुछ दिनों बाद ऐसा हादसा हुआ कि पूरी मीडिया पार्थो दे के घर के बाहर जमा हो गई। एक दिन उसी 11th फ्लोर से जिस पे पार्थो दे रहता था वहां से धुआं निकलना शुरू हुआ।
फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, पुलिस वाले अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि पार्थो की बॉडी उसी के बाथरूम में जल रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उसके पिता और बिंदु दे की बॉडी मिली। अब ये महज इत्तेफाक था या कुछ और, ये आज तक कोई नहीं जानता। अब ये एक्चुअल में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। वो तीनों जो परिवार है वो पूरा परिवार खत्म हो चुका था और ये आज भी राज का राज ही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या उन तीनों के साथ, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और इस तरीके से कमरे के अंदर ही सुसाइड किया। तो खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल नया है प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी पे।